और इसके बाद किसी केंद्रीय प्रभुत्व की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये कम्युनिज्म के सिद्धांत में जो साम्यवाद की जो अवधारणा है उसके अंदर ये कहा गया कि जब साम्यवाद आएगा तो समाजवाद पहले आएगा, फिर साम्यवाद आएगा। समाजवाद से साम्यवाद के बीच की जो कड़ी होगी उसमें सारी राजसत्ताएं खत्म हो जाएंगी। सारे लोग एक अनुशासन में रह करके समान रूप से जो असमानताएं हैं वो नष्ट होंगी। सब लोग मिलके उत्पादन करेंगे, सब लोग मिलके उसका उपभोग करेंगे। तो इस तरीके की जो अवधारणा कम्युनिज्म के अंदर है कि कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रहेगी, केंद्रीय सत्ता समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार से जो राज्य की अवधारणा है ये खत्म हो जाएगी और एक समान समाज का उदय होगा जिसके अंदर असमानता नहीं होगी। और कम्युनिज्म के अनुसार एकता की ये उच्चतम अवस्था है जिसकी मनुष्य कल्पना कर सकता है। उसके आगे कहते हैं कि कम्युनिज्म भौतिकवाद पर आधारित है, इसलिए स्पष्ट तौर से ये नहीं कह सकते कि ये आदर्श व्यवस्था जो बताई है ये अस्तित्व में कैसे आएगी। अब यहाँ पे वो विचारधारा पे चर्चा शुरू करते हैं, भौतिकवाद पे चर्चा शुरू करते हैं और यहाँ पे जो ये दर्शन के बारे में बोलते हैं साथियों, यहाँ हमको समझना है कि जो भौतिकवाद का दर्शन है वो विज्ञान का दर्शन है, नियम का दर्शन है, सिद्धांत का दर्शन है। इसलिए जो भौतिकवाद का दर्शन है उससे हम आगे की स्पष्ट कल्पना कर सकते हैं, आगे के स्पष्ट रिजल्ट आएंगे। ये भौतिकवादी दर्शन से ही हो सकता है। जिसको गोलवल कर कह रहे कि भौतिकवादी दर्शन से इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, तबकि भौतिकवादी दर्शन से ही आने वाले समय की सही कल्पना की जा सकती है। इस बात को भी हमको याद रखना है। अब भौतिक दर्शन के आधार पर वो मनुष्य को कहते हैं, भौतिक दर्शन के हिसाब से मनुष्य भी एक पशु है और वह केवल यदि एक भौतिक जीव है, जबकि भौतिकवादी दर्शन ने मनुष्य को कभी पशु नहीं कहा। आगे वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वह एक दूसरे का भक्षण इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसको सत्ता का डर होता है, राजसत्ता का डर होता है। आगे कहते हैं जब वह शक्ति यानी राजसत्ता या वो प्रभुत्व नहीं रहेगा तब वे क्या बिना कलह के रह पाएंगे। आगे कहते हैं कि पशु के रूप में मनुष्य मनोवेगों का शिकार है। मनुष्य को पशु कहते हैं और पशु के रूप में मनोवेग, मनोवेग क्या है, जो मन के अंदर बहुत सारे हमारे लालच होते हैं, तृष्णाएं होती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, तो ये मनोवेग का शिकार है, वो ये कह रहे हैं। और मनोवेगों को जब तक संतुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वे और अधिक तीव्र होते हैं। यानी मन में जो मनोवेग आते हैं जब तक उनको संतुष्ट नहीं किया जाता या वो संतुष्ट नहीं होते तब तक उनके अंदर और तीव्र वेग आता, मतलब और ज्यादा मनोवेग आता है। इस प्रकार से जो असंतुष्ट मनुष्य है, जब मनोवेग बहुत सारे आते हैं, भौतिक संसाधनों की चाहत होती है, लालच होता है, भौतिक संसाधनों के पीछे दौड़ते हैं, तो इसके पीछे मन असंतुष्ट होता है। और इस प्रकार का जो असंतुष्ट मनुष्य है वो दूसरों के साथ प्रेम से और शांति पूर्वक कैसे रहेगा। आगे कहते हैं इस बात का क्या भरोसा कि जब उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य पशुओं की तरह चतुर है, तो वो मनुष्य न खाओ न खाने दो की नीति का अनुसरण करेगा। इस तरीके से इस मनुष्य के चरित्र को समझाते हैं। वो एक पशु है, ये भौतिक एक गोलवल करके ये समझ है जिस समझ से वो एक संरचना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि साथियों मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो विचार है, भौतिकवादी दर्शन के अंदर मनुष्य पहले समानता में रहा है। इस पृथ्वी पर शुरुआती भौतिकवादी दर्शन ही था, उसके बाद सारे दर्शन पैदा हुए। तो भौतिकवादी दर्शन में समानता थी, जिसको हम साम्यवादी समाज कहते हैं, जिसको हम कबीलाई समाज कहते हैं। मगर जैसे ही नई राजसत्ताओं ने जन्म लिया जिसके अंदर वर्गीकरण था, जिस तरीके से वर्गीकरण सत्ताओं ने जन्म लिया, उसके बाद मनुष्य का चरित्र बदल गया। उसके बाद मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए सत्ता का जरूरत पड़ा। सत्ता से मनुष्य को कंट्रोल किया गया। मनुष्य को कंट्रोल करने के दो विचार थे, एक तो दिमागी रूप से कंट्रोल किया गया, दूसरा राजसत्ता से, ताकत से कंट्रोल किया गया, क्योंकि उसके साथ असमानता से उसका शोषण, दमन, अत्याचार करके
उसको संतुष्ट करना चाहते थे। ये बात समझना है हमको, ये जो है बहुत ही प्रमुख बात है। तो ये जो कोलवलकर इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है और इससे वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समानता का भाव है वो सही नहीं है। तब कि गोलवलकर जी समानता का भाव ही सही है, असमानता अस्थायी है। ये बात भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे वो फिर सवाल करते हैं कि यदि हम ये मान लें कि चलो समानता एक बार हो गई, कम्युनिज्म का सिद्धांत आ गया, समाजवाद आ गया, समाजवाद के बाद साम्यवाद की अवस्था में पहुंच गए और समान हो गया सब कुछ, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो समान ही रहेगा? हो सकता है कि फिर वो असमानता की ओर चल दे, और जब वो फिर असमानता की ओर चलेगा तो फिर एक खूनी क्रांति होगी। ये गोलवलकर कह रहे हैं कि जैसी असमानता की तरफ चलेगा तो फिर एक खूनी क्रांति होगी। और इस प्रकार से वो जस्टिफाई करते हैं कि कम्युनिज्म का सिद्धांत है उसके अंदर हिंसात्मक विप्लव तथा कलह, ये कम्युनिज्म की सिद्धांत की कोर शिखाएं हैं। सदैव क्रांति के लिए नारे लगाते रहना, अराजकता पैदा करना और शांति के लिए हत्या को प्रोत्साहन देना या आमंत्रण करना, यह जो है उसके सिद्धांतिक आधार का पूर्ण असत्यता का जीवंत प्रमाण है। और इस प्रकार से कम्युनिज्म के सिद्धांत को गलत कहते हैं। जो समानता का सिद्धांत है और जो असमानता का सिद्धांत है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो असमानता का सिद्धांत है, जिस तरीके से मनुस्मृति के अंदर असमानता थी उसको सही कहते हैं और समानता के सिद्धांत को झुटलाते हैं। अगला हेडिंग आता है कि समानता नहीं वरन सामंजस्य, ये हेडिंग लिखते हैं वो। और इसके अंदर कहते हैं हमारे दर्शन ने समाज की उच्चतम अवस्था का चित्रण किया है और अकाट स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। और इसके अंदर एक महाभारत का एक श्लोक पढ़ते हैं और उस श्लोक का अर्थ है, ना तो राज्य था ना राजा, ना दंडनीय अपराधी था ना दंड, धर्म के द्वारा ही संपूर्ण प्रजा एक दूसरे की रक्षा करती थी। और इससे आगे कहते हैं कि सदाचार की संहिता ही धर्म है। अब ये जो कहते हैं, आप चाहे मनुस्मृति पढ़ लीजिए, मनुस्मृति सबसे पुराना ग्रंथ है हिंदू दर्शन का, और मनुस्मृति के अंदर कूट कूट के राजा और राजा के जो दंड हैं, राजा की जो व्यवस्थाएं हैं, राजा की जो विकृतियां हैं, वो कूट कूट के लिखी हुई हैं। तो ये जो महाभारत का चित्रण कर रहे हैं, महाभारत का चित्रण बहुत पहले का है। महाभारत की जो व्यवस्था है वो किसी ने देखी नहीं है, ये खाली चित्रण है महाभारत की व्यवस्था का। इसलिए हमें हिंदू दर्शन की बात जब करते हैं तो हम मनुस्मृति को आधार मानते हैं, और मनुस्मृति के अंदर ये जो चित्रण बताया ये कहीं पर नहीं है। आगे कहते हैं सदाचार की संहिता ही धर्म है, जो समान आंतरिक बंधों को जागृत करता है, स्वार्थपरता को संयमित करता है, जो स्वार्थ पैदा होता है उसको संयमित करता है। और आगे कहते बिना किसी बाह्य प्रभुत्व के जनता को सामंजस्य की स्थिति में एक साथ बनाए रखता है। ना तो स्वार्थपरता होती है ना अपसंचय होता है। सभी मनुष्य संपूर्ण समाज के लिए जिएंगे और कार्य करेंगे। यह धर्म का मानव जीवन का विशिष्ट लक्षण है। इस तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म से ये सारी चीजें सही होती हैं। आगे एक श्लोक और पढ़ते हैं वो, ये श्लोक हितोपदेश कथा का कोई श्लोक है ये, जिसका अर्थ है आहार निद्रा भय तथा मैथुन की कामना मनुष्य और पशु में समान है और मनुष्यों में केवल धर्म विशेष होता है। अतः धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। तब कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वैज्ञानिक रूप से और तार्किक रूप से बात बिल्कुल सही नहीं है। हिंदू दर्शन के हिसाब से उनके लिए सही है। मनुष्य का अपना शुरू से एक अलग तरीके का अस्तित्व है। मनुष्य को पशु के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पशु की जो चेतना है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मनुष्य की चेतना बिल्कुल डिफरेंट है। मनुष्य को उसकी जो विचार है, उसके दिमाग के अंदर जिस विचारधारा को डाला जाएगा उसी विचारधारा का चित्रण मनुष्य करता है, यानी उसी विचारधारा से मनुष्य चलता है। जैसे हिंदू दर्शन के अंदर धर्म को कहा है इन्होंने,
उसी तरीके से इस्लाम दर्शन भी कहता है कि इस्लाम दर्शन के अंदर लोग इस्लाम से चलते हैं, तो उसमें इस्लाम दर्शन के साथ चलने वाले लोगों कहते हैं कि ये इस्लाम दर्शन के अंदर है। इसी तरीके से ईसाई दर्शन के अंदर है। जितने भी ये दर्शन हैं, मनुष्य को ये कहते हैं कि वो मनुष्य उस दर्शन की वजह से मनुष्य वैसा है। ये हमको समझना है साथियों। मनुष्य जब पैदा होता है तब उसका दिमाग शून्य होता है। उसके दिमाग में जो चीज़ें डाली जाती हैं वही चीज़ें उसके मस्तिष्क में जगह बनती है। उसी तरीके से वो अपनी प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए समझने, जैसे मैं हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुआ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। मैं अगर केरला में पैदा हुआ होता तो मैं मलयालम बोलता। मैं हैदराबाद में पैदा हुआ होता तो मैं तेलुगु बोलता। ये हमको ध्यान रखना है। मेरे को हिंदी नहीं आ रही होती, वो हिंदी आ रही होती तो सही तरीके से नहीं आती। और मैं अगर इंग्लैंड में पैदा हुआ होता तो वहाँ अंग्रेजी बोल रहा होता। इसलिए मनुष्य जहाँ पैदा होता है, जो वहाँ का दर्शन होता है, उसी के आधार पे मनुष्य ढलता है। ये हमको समझना है, ये वास्तविकता है। बाकी गोलवलकर एक क्या कहते हैं कि धर्म मनुष्य में अलग है, बाकी पशु और मनुष्य के अंदर ये जो चेतना है वो समान है। ये ठीक नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि मनुष्य मानव जीवन में धर्म को धारण करने के बाद ही जो स्वाभाविक असमानताएं हैं उसमें रहते हुए एक सामंजस्यपूर्ण अवस्था में रहने की योग्यता प्राप्त करता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो असमानता है, उस असमानता में रहने के लिए स्वाभाविक रूप से, और वो कब होता है, जब धर्म के साथ जुड़ता है। वो हम फिर कह दे रहे हैं कि धर्म के अंदर ऑलरेडी एक असमानता का स्ट्रक्चर सदियों से है। उसी असमानता के स्ट्रक्चर को धर्म स्वीकार करता है। इसलिए धर्म समानता की बात नहीं करता है, सामंजस्य की बात करता है। गोलवलकर ही ये कहते हैं कि समानता नहीं हो सकती है, सामंजस्य हो सकता है। इसलिए धर्म को धारण करने के बाद मनुष्य सामंजस्य के साथ रहने का जो सिद्धांत है उसको स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से धर्म के अंदर एक अंधे और एक लंगड़े के सहयोग के समान है। लंगड़े को टांग मिल जाती है और अंधे को आंख मिल जाती है। ये देखो किस तरीके से समझा रहे, ये व्यक्ति को समझा रहे हैं कि जो धर्म के अंदर आता है उसके अंदर दो चीज़ों का सामंजस्य हो जाता है। और उस सामंजस्य से इस तरीके को उदाहरण के जैसे अंधा और लंगड़ा है, वो दोनों एक दूसरे को सहयोग करने लगते हैं। यानी जो समाज में उच्च स्तर पर है, जैसे आप मान के सकते जो पूंजीपति है या राजा था और दूसरा प्रजा था, जैसे मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र थे और पूंजीवादी व्यवस्था के हिसाब से जनता है जिसको पूंजीवादी व्यवस्था लूटती है। तो वो कहते हैं कि इस धर्म के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। यानी अंधा लंगड़े को सहयोग करने लगता है और लंगड़ा अंधे को सहयोग करने लगता है। इस तरीके से जो असमानता को जस्टिफाई करते हैं और धर्म से असमानता को स्वीकारने की बात करते हैं कि धर्म से असमानता स्वीकार करके मनुष्य इस तरीके के चरित्र को अपने अंदर पैदा कर लेता है। और जो सहयोग की भावना पैदा होती है धर्म के माध्यम से, वो जो असमानता से जो कटुता पैदा होती है उसको दूर कर देती है। सहयोग की भावना असमानता की कटुता को दूर कर देती है। ये समझते जाना आप। और आगे वो कहते हैं कि हमारा हमेशा व्यक्ति और समाज के जो संबंधों के बारे में दृष्टिकोण है वो सदैव से संघर्ष का नहीं है। संघर्ष का न हो करके सभी व्यक्तियों में विराजमान उस सत्य होने के बोध से उत्पन्न सामंजस्य और सहयोग का रहा है। अब इसको समझ लीजिए, ये विचारधारा का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो हिंदू दर्शन है उस दर्शन में कभी समानता का भाव नहीं रहा है। इस असमानता को स्वीकारते हैं और असमानता को धर्म के माध्यम से स्वीकारवाते हैं और इस तरीके से एक स्थिति को पैदा करते हैं। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है संगठित समाज का जो व्यक्तित्व है उसका एक सजीव अंग हो जाते हैं और व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। और इसका जो परिणाम होता है उसमें दोनों ही एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार से जो हिंदू दर्शन की व्यवस्था है उसको जस्टिफाई करते हैं, कम्युनिज्म के सिद्धांत को गलत बताते हैं।
और इस चर्चा से वो असमानता को जस्टिफाई करते हैं और जो समानता का सिद्धांत है उसको गलत कहते हैं। और आखिरी जो टॉपिक है, साधनों को साध्य मानने की भूल, ये हेडिंग है। इसके अंदर वो समझाते हैं कि यदि समाज को एक मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए एक अनिवार्य विषय है कि उसके अंदर स्वाभाविक एकता और सामंजस्य होना चाहिए, अर्थात धर्म के उद्धत सिद्धांतों से अनुप्राणित मनुष्य की वास्तविक प्रतिमा के अनुसार व्यक्ति का निर्माण, धर्म से जो धर्म का सिद्धांत है, जो धर्म का दर्शन है, उस दर्शन के आधार पर व्यक्ति का निर्माण करने से समाज के अंदर सामंजस्य और स्वाभाविक एकता पैदा होगी। इस तरीके से इसको सही कहते हैं। और जो जनतंत्र है उसके अंदर वो कहते हैं कि उसके अंदर जो है, जो विकृति है कि आत्म प्रशंसा और परनिंदा पैदा होती है। जिस प्रकार से चुनाव के अंदर होती है कि खुद को बड़ा अच्छा कहना और दूसरे की निंदा करना, ये जनतंत्र का नकारात्मक रूप को उन्होंने समझाया है। और इसके साथ ही साथियों, ये विचारधारात्मक जो अध्याय है, ये अध्याय यहीं खत्म होता है। साथियों, इस अध्याय को हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा, बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश की। तो इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। गोलवलकर की जो विचारधारा है, यही आरएसएस का कोर विचारधारा है। आरएसएस का जो समझ है वह है गोलवलकर का जो ये विचार है, इसी विचार से वो चलते हैं। तो गोलवलकर का जो विचार है वो क्या है? समाज की असमानता को बारे में उन्होंने बताया। जो प्रमुख तथ्य हैं वो ये सारे तथ्यों से सिद्ध होता है कि ये जो विचार है, ये जो मनुस्मृति की असमानता को जस्टिफाई करता है। जिस तरीके से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो राज्य था, वो जो मेहनत कश वर्ग था जिसको शूद्र कहा गया, ये तीन वर्ण छोड़ के बाकी जितनी भी जातियां थीं, इन तीन जातियों को छोड़ के जितनी भी जातियां थीं सारी शूद्र थीं। और शूद्रों का पीढ़ी दर पीढ़ी मनुस्मृति के नाम पे शोषण किया गया, आर्थिक शोषण किया गया और सामाजिक शोषण किया गया। इस असमानता को मनुस्मृति के नाम पर, ब्रह्मा के स्वरूप के नाम पर, ब्रह्मा के नाम पर इस असमानता को थोपा गया। जो असमानता हिंदू दर्शन के नाम पर 3000 साल तक चली। अब जैसी ही नई ये पूंजीवादी व्यवस्था आई, उसके अंदर भी इस असमानता को जस्टिफाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना है साथियों। और इसलिए ये जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर असमानता का सिद्धांत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अति दक्षिणपंथी संगठन है। ये हमको समझना है। ये विचारधारा जस्टिफाई करती है और इस विचारधारा के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि आज की तारीख में जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है वो पूंजीवादी व्यवस्था को समर्थन करती है, पूंजीपतियों का समर्थन करती हैं, पूंजीपतियों के साथ खड़ी होती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो हमेशा सत्ता का राज रहा है। और आरएसएस की जो विचारधारा है, जो भी इस तरीके के दर्शन हैं, जिस तरीके से हिंदू दर्शन है, उसी तरीके से इस्लाम दर्शन है, उसी तरीके से और भी जितने सारे दर्शन हैं, ये सारे धर्म के नाम पे जितने भी दर्शन हैं, ये दर्शनों के अंदर 3 गठजोड़ हैं: धर्म, राजसत्ता और पूंजीपति। ये हर दर्शन के अंदर मिलेगा आपको। ये हर दर्शन का चरित्र है, चाहे हिंदू दर्शन हो, चाहे इस्लाम दर्शन हो, चाहे ईसाई दर्शन हो। सभी दर्शन के अंदर 3 लोगों का गठजोड़ मिलेगा और तीनों का गठजोड़ मिलकर के धर्म को चलाते हैं, राजसत्ता को चलाते हैं और धन दौलत संपत्ति पे कब्जा करते हैं। उसके आगे जो बचे हुए लोग हैं वो जनता है। जिस जनता का शोषण करते हैं, दमन करते हैं, उसको अत्याचार करते हैं और उसको गरीब बनाते हैं, तो उसकी लूट के बाद जो असमानता होती है, उस असमानता को इस दर्शन से जस्टिफाई करते हैं, इस धर्म के नाम पे जस्टिफाई करते हैं। हिंदू दर्शन में नसीब किस्मत के नाम पे जस्टिफाई करते हैं। आपके जन्म में लिखा है, आपके किस्मत में लिखा है, उसके किस्मत में अमीर होना लिखा है, तुम्हारे किस्मत में गरीब होना लिखा है। इस तरीके से इस धर्म के नाम से, धर्म की थ्योरियों से, जो थ्योरी ये पैदा की हैं दार्शनिकों ने,
उनसे जस्टिफाई करके मनुष्य के अंदर उसको सहने की क्षमता पैदा करते हैं। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये केवल हिंदू दर्शन का बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पे दर्शन है, सभी दर्शनों का एक ही चरित्र है। इसलिए हम हिटलर का जो फांसीवादी विचार था, उसके अंदर भी पूंजीपति, ईसाई धर्म और हिटलर मिलकर राज किया। मुसोलिनी का भी ऐसा ही था, इस्लाम का भी ऐसा ही है, बाकी सभी धर्मों का ऐसा ही है। तो ये धर्मों का चरित्र है जिसको हमको समझना है। और इस चरित्र को असमानता का जो जामा पहनाया गया था सदियों से पूरी दुनिया के अंदर, इसको तोड़ने का काम किया जो मार्क्स की विचारधारा थी, जो समाजवाद की विचारधारा थी, जो भौतिकवादी दर्शन था। उसने इस असमानता जो रूपी जो ये पूरा एक बड़ा स्ट्रक्चर था, इसके अंदर ये विचार दिया कि असमानता नहीं, समानता के आधार पर राज सत्ता कायम होगी, समानता के आधार पर व्यवस्था कायम होगी और समानता के आधार पर आगे राज कायम होगा। असमानता को नहीं बढ़ाया जाएगा, असमानता को धीरे धीरे करके नष्ट करके, असमानता को खत्म करके समानता की दिशा में बढ़ा जाएगा। और धीरे धीरे करके समानता की दिशा में जो बढ़ने का दिशा था उसको समाजवाद कहा गया। और जब समानता की दिशा में पूरी तरीके से समाज पहुंच जाएगा तो उसके बाद से जो समाज की केंद्रीय सत्ता है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा और पूरा समाज समान रूप से एक नियम से आगे बढ़ेगा। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होगी, जिसको साम्यवादी व्यवस्था कहा गया। तो हमको विचारधारा के रूप में भी साथी ये समझना है कि जो दो विचार हैं दुनिया में, जो धर्म के नाम पे एक असमानता की सत्ता है और जो भौतिकवादी दर्शन के नाम से एक समानता का दर्शन है जिसको मार्क्स ने दिया है, पूरे दुनिया में इन्हीं दो विचारों का टकराव है, इन्हीं दो विचारधाराओं का टकराव है। इसी तरीके से हमारे देश के अंदर भी इन्हीं दो विचारधाराओं का टकराव है। जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो असमानताओं पर टिकी हुई है, जिसका समर्थन अभी हमारे देश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस भी इसी पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। हमारे देश के अंदर जो समानता की जो व्यवस्था है, समानता की व्यवस्था की दिशा, जो समाजवाद का जो रास्ता है, उसको हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां, जो वामपंथी दल हैं, इस दर्शन को वामपंथी दल और कम्युनिस्ट पार्टियां लेकर के आगे बढ़ रही हैं। ये हमको राजनीतिक रूप से भी समझना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था विचारधारा को, जिसको मैंने विस्तार में समझाने की कोशिश की है। इस पूरे विचार को हम 2 वीडियो में इसके 2 हिस्से करेंगे। मेरा अपील है आपसे कि अगर ये दूसरा हिस्सा है, ये आखिरी हिस्सा है, इसमें अगर आपने आगे का हिस्सा नहीं सुना है तो आगे का हिस्सा भी पूरा सुने, तभी अब इस विचारधारा के पूरे पक्ष को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आरएसएस के चरित्र को समझ पाएंगे, आरएसएस की विचारधारा को समझ पाएंगे, हिंदू दर्शन का जो चरित्र है उसको समझ पाएंगे और बाकी जो धर्म के दर्शन हैं उनके चरित्र को समझ पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य विषय है जिसको साथी याद रखना है। अब साथी मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस चैप्टर के अंदर जो समझाया उससे आप विचारधारा के जो स्वरूप हैं, दुनिया में जो 2 विचारधाराएं हैं, दोनों विचारधाराओं के उनकी कोर सिद्धांत क्या हैं, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसको मैंने समझाया और आप उस प्रिंसिपल को समझ गए होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूं। इसके और इसके पीछे हम या हमारी राष्ट्रीयता की पहचान, हिंदुत्व का दर्शन, ये सारे वीडियो हैं जिनको आपको सुनना है, समय निकाल करके सुनना है। जब आप ये सारे वीडियो सुनोगे तब इस पूरी विचारधारा को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये मेरा अपील है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक दर्शन की सीरीज है, फिलॉसफी की सीरीज है। इसके अंदर हमने ऋग्वैदिक काल से कवर किया, पूरा इतिहास है। तो समय निकाल करके इस दर्शन की सीरीज को अगर आप पूरे तरीके से सुन लेंगे तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो मेरा आपसे अपील है कि हमारी प्लेलिस्ट पे आप विजिट करें, दर्शन की सीरीज को देखें। किसानों का आंदोलन, गुलामी, बैंक घोटाला, बहुत सारे फोल्डर हैं, उनके अंदर बहुत सारे वीडियो हैं, उनको सुने। जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि कोई सा भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप इस वीडियो को तुरंत सुन सकें। और सुनने के बाद
आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। तो आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।